तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 10 मूविंग एवरेज, ये है 20 मूविंग एवरेज और ये है 50 मूविंग एवरेज, और आपको इन तीनों के क्रॉसओवर्स पे बाइंग एंड सेलिंग करना है। जब 50 मूविंग एवरेज, अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं, जब 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर कर रहा हो और बाकी जो मूविंग एवरेज है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा हो, तब आपको बाइंग लेना है और सेलिंग तब लेना है। डोंट वरी, मैं आपको कोई मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ जिससे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, और ऑलरेडी इतने सारे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है और सबको पता है वो एक्चुअली उतना काम नहीं करती है। बट ये वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आप जब भी मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर उतनी काम नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज ही काम नहीं करता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मूविंग एवरेज एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ये वीडियो उस चीज के लिए है कि आप मूविंग एवरेज को समझ सको, मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज कर सकते हो, या आज से जो मूविंग एवरेज अब तक जो यूज कर रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी मूविंग एवरेज की यूज करने की जो तरीका है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो भी मूविंग एवरेज, जैसे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों को कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस केस में किसको कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ आते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, सिंपल एज सिंपल चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूविंग एवरेजेस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको मूविंग एवरेज डाल के दिखा दूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो 50 का मूविंग एवरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 50 मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 50 कैंडल्स लूंगा, यहाँ पर आपको कैंडल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर 50 कैंडल्स हैं। तो 15 मिनट में जितने भी 50 कैंडल हुए हैं, 50-15 मिनट के कैंडल में जो मूवमेंट हुआ है उसका एक एवरेज निकलता है, ठीक है। वो एवरेज आगे की तरफ प्लॉट होते जाएगा। उस एवरेज के प्राइस को हम प्लॉट करते हैं, वो हो जाता है मूविंग एवरेज प्लॉट करता है। और उस एवरेज से, उस एवरेज प्राइस से मार्केट कितना ऊपर है कितना नीचे है वो हम पता करते हैं मूविंग एवरेज से, ठीक है। अब चाहे मान लो अगर मैं इसको वन डे में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, आप जो भी टाइम फ्रेम करोगे उस टाइम फ्रेम का 50 कैंडल्स होगा, ठीक है। अगर वन डे है तो यहां से मतलब 50 दिन पे पहले, ठीक है, मतलब अभी से लेकर 50 दिन तक का जो प्राइस है, आज से पिछले 50 दिन का जो प्राइस है उसका एक एवरेज निकाल के प्लॉट किया जाता है मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को, ठीक है। तो अगर मैं वन डे की टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां पर इसकी 44,600 के आसपास इसकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए, और ये एवरेज प्राइस से कितना ऊपर है, 1000 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मूविंग एवरेज आपका ये शो करता है कि एक एवरेज प्राइस है होना चाहिए जो मार्केट का करेंटली, उसके प्राइस से वो अगर अप ऊपर है तो मतलब ये ऊपर के ट्रेंड में, मतलब उस डिमांड से वो, उस प्राइस से वो ज्यादा डिमांड में है। और अगर मूविंग एवरेज के प्राइस से नीचे है तो उस प्राइस से वो डिमांड में बहुत कम है, मतलब वो सप्लाई में ज्यादा है, ठीक है। तो ये शो करता है आपका मूविंग एवरेज की, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अब आपको आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल रहा होगी कि मूविंग एवरेज किस, क्या चीज होता है, क्यों उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज कर सकते हो कि यहां से अगर मान लो ये मूविंग एवरेज है, यहां पे प्राइस है, यहां से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो बायर्स हैं वो ज्यादा हैं, अपने एवरेज प्राइस से, जो प्राइस है एवरेज प्राइस किसी एसेट का, उससे ज्यादा पे कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो वहां से मार्केट ऊपर ट्रेंड में है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है उससे, मूविंग एवरेज से, तो हो सकता है कि वो ओवरबॉट रीजन में भी हो, और अगर मान लो मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे तो हो सकता है वो ओवरसोल्ड रीजन में भी हो। अब उसको आप कैसे, आप उसको समझ सकते हो कि कब ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन में आता है, तो उसमें आप टेक्निकल्स और लगा सकते हो, जैसे कैंडलस्टिक अगर यहां पर देख लो, ठीक है, सपोर्ट के पास अगर होवर कर रहा है और बार बार ये मूविंग एवरेज ऊपर ही जा रहा है, इससे दूर है, ठीक है, और सपोर्ट के पास होवर कर रहा है, डबल बॉटम या डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न्स बना रहा है, तब समझ लो कि हाँ अगर यहां से मूविंग एवरेज के क्रॉस कर रहा है तो यहां से बायर्स रिवर्स करने वाले हैं, यहां से जो मार्केट है वो रिवर्स करने वाला है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर में भी देख लो, अगर मान लो कि ऑलमोस्ट डबल टॉप पर है, यहां पे अगर नीचे आ रहा है और ये डिस्टेंस है, मार्केट नीचे की तरफ है, तो ये कह सकते हैं कि हम ओवरबॉट रीजन में है। और कब तक रहेगा, मे बी एवरेज प्राइस तक, ठीक है, या एवरेज प्राइस के नीचे। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे आपको यूज करना चाहिए, कौन कौन से मूविंग एवरेज। हम वापस 15 मिनट के कैंडल में चले जाते हैं। तो पहला है कि मूविंग एवरेज कितने तरह के होते हैं। अब जैसे मान लो, और भी मैं चीजें समझा देता हूं कि मूविंग एवरेज, जैसे मान लो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज है, ठीक है, इस प्राइस के अभी ऑलमोस्ट
एवरेज प्राइस के ऊपर है, आप प्लॉट कर लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे देख लो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास प्लॉट कर लो, ठीक है। अब देखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास मूविंग एवरेज से ऊपर कितना प्राइस है। अगर मान लो मूविंग एवरेज के यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास इसने रिजेक्शन दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये ओवरबॉट रीजन में है, ठीक है। और वही सिमिलरली अगर मान लो यहाँ सपोर्ट पर है, ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ से रिवर्स कर रहा मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ से वापस ऊपर जाए। और कब कहाँ से आपको अप ट्रेंड में दिखेगा, जब ये मूविंग एवरेज के प्राइस के ऊपर चला जाएगा, तब समझो जो प्राइस है एवरेज प्राइस है उसके ऊपर बायर्स अभी इंटरेस्टेड हैं सपोर्ट के पास ही, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। तो अगर आप मूविंग एवरेज में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज डालता हूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स मूविंग एवरेज दिखते हैं। तो सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल दो ही मूविंग एवरेज है जिसकी मेन काम होती है मार्केट में, ठीक है, जो मेन ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो सिंपल भी मैंने यहाँ पे 50 सिंपल लगा रखा था, अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो तो हल्का सा आपको फर्क यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का क्या होता है कि पिछले अगर जैसे मान लो 50 का मैंने डाला, तो पिछले 50 कैंडल का जो प्राइस है, 50 कैंडल का जो प्राइस एक एवरेज प्राइस है, उसको लेकर के 50 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 20 मूविंग एवरेज होगा तो 20 कैंडल को लेकर 20 डेज से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो प्राइस आएगा तो वो एवरेजिंग प्राइस आता है, वो सिंपली कैलकुलेट होता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि मूविंग एवरेज का एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है। तो हर एक पिछले 50 कैंडल का एक मूविंग एवरेज होगा, ठीक है, उसके एवरेज का प्राइस एक एवरेजिंग निकाला जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियली होता है, इसका कैलकुलेशन बहुत अलग है, बट आप इतना ही समझो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो कि अब दोनों में अंतर ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो थोड़ा लेट रिएक्ट करेगा, ठीक है, आपको लेट सिग्नल देगा, और इसकी जो विड्थ है, जो आपकी जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, वो थोड़ा वाइड रहती है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिंपल मूविंग एवरेज नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं यूज करना चाहिए। तो सिंपल सा ये है कि आपको कब यूज करना चाहिए ये डिफाइन करता है एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये पिंक कलर का, और ये रेड कलर का आपका सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ देखो ये यहाँ पर रिएक्ट किया इतना लेट में, ये यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, हर जगह आप देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ डाउन ट्रेंड में सिंपल मूविंग एवरेज लेट रिएक्ट किया, लेट पहुंचा है, और एक्सपोनेंशियली ऊपर पहुंचा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कब यूज कर सकते हो। तो जो लोग लोअर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या इंटरडे में 5-10 मिनट, आधा घंटा बहुत से बहुत, ऐसे उनका टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का, तो आप एक्सपोनेंशियल यूज करो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप 5 मिनट में चले जाओ तो आपको सारी चीजें ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छा काम करता है। बट वहीं जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ना आपको बहुत क्लियर आइडिया देगा। देखो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल लेट रिएक्ट कर रहा है, और सिंपल मूविंग एवरेज जल्दी रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको रिएक्शन देता है सिंपल मूविंग एवरेज हायर टाइम फ्रेम पे। वहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अच्छा टाइम देता है, अच्छा रिएक्शन देता है, आपको अच्छा इंडिकेशन देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कब आपको कौन सा चीज यूज करना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये है कि आपको मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। अगर मान लो आप क्रॉसओवर भी कर रहे हो कि इसके ऊपर आपको जाना है तब यूज करेंगे, तो आप देख लो ना, जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्लियरली मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर अगर मान लो सपोर्ट है, यहाँ अगर क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली ले सकता हूँ, आराम से मैं ले सकता हूँ। बट ये अगर मान लो मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पर क्लियरली मुझे रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बाइंग नहीं लूंगा ना, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर मूविंग एवरेज पे यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर हो रहा है और यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, एग्जैक्टली आपको सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पर देखो कि मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है ये, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो आपको वो देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास है या नहीं। हो सकता है कि मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर से आके ये वापस चला जाए, तो इस पॉइंट पर आपको सेलिंग स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। बट यहां पर आपका बाइंग स्ट्रांग है, क्योंकि एक एवरेज से आपको ज्यादा प्राइस अभी भी मार्केट में दे रहे हैं लोग। और कहां से दे रहे हैं, सपोर्ट से दे रहे हैं। मतलब सपोर्ट से दे रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मूविंग एवरेजेस को। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मूविंग एवरेज क्या होता है और मूविंग एवरेज को किस तरीके से कब कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना चाहिए और क्या मतलब होता है। तो अगर आप जब भी मूविंग एवरेज आज के बाद से यूज़ करो तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ज़रूर आएगा। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताना कि हाँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी कमेंट में लिख देना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।